अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और क्या बैटिंग की गई है और क्या बॉलिंग मतलब कि की गई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, जो कि हमने पहले ही बात की थी। और आज एक और जो मज़े की बात हुई इस मैच में वो ये हुई कि टॉस जीत के कोई ऐसा कैप्टन था कि जिसमें इतनी हिम्मत थी कि वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करे, इतना रिस्क ले। और वो शादाब खान ने रिस्क लिया और उसमें कामयाब भी तकरीबन पहले तो नहीं हुए, लेकिन लास्ट पे वो आज़म खान ने वो कामयाब कर दिया शादाब खान के इस पिक को कि हम पहले बैटिंग करेंगे। तो जिस तरह की बैटिंग की गई सॉरी आज़म खान की तरफ से, तो जो मतलब कि स्ट्राइक रेट के साथ खेले और जिस तरह जिस सिचुएशन पे जाके अपना गियर चेंज किया और वो जो रन्स बना दिए लास्ट के, भाई साहब 5.5-4 ओवर में 88 रन्स बन गए। और उसमें सब के सब या थोड़े से आसिफ अली के होंगे, इसमें से 20 से 25% आसिफ के होंगे, बाकी सारे आज़म खान के होंगे। और जिस तरह के शॉट खेले और क्लीन हिटिंग की और पावर हिटिंग की, वो मैं कहता हूँ कि एंटरटेन करके रख दिया, मज़ा आ गया। और वो वहीं से पहली इनिंग जब खत्म हुई तो वहीं से लग रहा था कि कोयटा के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर है। मैं ये नहीं कह रहा कि रन चेज नहीं हो सकता था, लेकिन जब इतना बड़ा टारगेट हो, 220-21 का रन हो, आपने चेज करना हो, तो फिर आपके ऊपर एक नेचुरल प्रेशर बिल्ड हो जाता है, पहली बॉल से बिल्ड हो जाता है। क्योंकि जब आप खेलने के लिए उतरते हो क्रीज पे, तो वो पहली बॉल से जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो आपको 10 के ऊपर का, 11 के ऊपर का चाहिए होता है। क्योंकि अक्सर तो ऐसा होता है ना कि रन रेट जो होता है वो 9, 10, 11 इस तरह का चाहिए, 9, 10 का चाहिए होता है। लेकिन जब थोड़ा सा खेलने मैच शुरू होता है, अगर आपकी विकेट्स की जाती हैं, अगर आप बॉल को थोड़ा सा डिफेंस करते हो, रोकते हो, तो जब पावर प्ले खत्म होता है तो फिर रन रेट ऊपर जाना शुरू हो जाता है, 11 का हो जाता है, 12 का। लेकिन जब मैच स्टार्ट ही नहीं हुआ, पहली बॉल से ही रिक्वायर्ड रन रेट 11 का होगा, तो फिर प्रेशर आप पे लाजमी बिल्ड होगा। और क्या बैटिंग की गई एक मतलब फिर आजम खान की तरफ से। और मैं तो ये देख के मतलब कि नर्वस हो रहा था, खुश हो रहा था कि एक तरफ से तो बैटिंग मतलब कि आजम खान कर रहे हैं और दूसरी तरफ से उनके डैड जो उनके वालिद साहब हैं वो बाहर बैठे हुए थे, दूसरी टीम कोटा ग्लैडिएटर्स के कोच हैं, वो उनकी बैटिंग देख रहे हैं। अब वो अंदर से खुश हो रहे होंगे कि मेरा बेटा परफॉर्म कर रहा है, और एक तरफ से उनको ये भी मतलब कि दुख हो रहा होगा कि मेरी टीम जो है, जिस टीम का मैं कोच हूँ, उस टीम का सत्यानाश कर रहा है मेरा बेटा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन रही होगी रात के मैच में। तो देखने वाला मैच था, मज़ा आया मैच देखने का। लेकिन है इस मैच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले टॉस, जो कि मैं भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि टॉस जीत के इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बैटिंग का फैसला किया, जो कि मेरे ख्याल में सबसे अच्छा बैटिंग का सबसे अच्छा फैसला था। क्योंकि हमने अक्सर ब्लॉग में ये डिस्कस किया है कि किसी भी कप्तान को टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए, उसको चेक करना चाहिए, क्योंकि ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप पहले खेल के 180 प्लस रन बोर्ड लगा देते हो, तो दूसरी टीम पे ऊपर प्रेशर होता है, वो अगर पावर प्ले में स्कोर ठीक कर लेती है तो ठीक, अगर नहीं करती तो जब पावर प्ले खत्म होता है तो उसके बाद अगर रिक्वायर्ड रन रेट 10 से ऊपर का होगा तो फिर वो शॉट्स करने पे जाएंगे और अपनी विकेटें गंवाएंगे। तो यही हिसाब हुआ रात के मैच में भी। शादाब खान ने जो मतलब कि अपना एक चक्कर भी रचाया था, उसमें कामयाब तो हो गए, लेकिन शुरू में उन्होंने कामयाब नहीं हुए, क्योंकि शुरू में जो डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, उसमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ इस्लामाबाद को। रहमानुल्लाह गुरबाज आउट हो गए 8 बॉल में सिर्फ 8 रन की, जिसमें एक छक्का शामिल था। मोहम्मद हसनैन ने उनको चलता किया, और वो इफ्तिखार ने जो कैच पकड़ा पीछे भाग के, वो मतलब एक दायरे से भागते गए, सर्कल से पीछे जाकर कैच लपका। वो भाई साहब उस कैच के सारे पैसे थे, जिस तक का वो कैच था, मज़े का कैच था वो। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए कॉलिन मनरो और नहीं रासी वैंडर-डूसन, जब उनके आउट होने के बाद आई और रासी वैंडर-डूसन ने सिर्फ 1 रन किया, मोहम्मद हसनैन ने उनको भी चलता कर दिया, वो बोल्ड करके रख दिया। ना ही कोई चौका लगा पाए, ना ही कोई छक्का लगा पाए। मतलब कि जो ओपनिंग थी, जिससे एक्सपेक्ट कर रहा था इस्लामाबाद के ये मतलब कि हमें कुछ स्टार्ट अच्छा दे सकते हैं, जिस तरह के पिछले मैच में रहमानुल्लाह गुरबाज ने दिया था, तो इस मैच में रहमानुल्लाह गुरबाज आउट हो गए, रासी वैंडर-डूसन भी कोई खास कर नहीं पाए। उसके बाद ये रासी वैंडर-डूसन मतलब कि जब बोल्ड हुए तो वो इनकी कुछ अपनी गलती भी थी, क्योंकि ये पीछे शॉट खेलने की कोशिश की, वो रैप शॉट खेलने की कोशिश की, तो आप कभी सेट नहीं हुए क्रीज पे, थोड़ा सा वक्त नहीं बिताया, तो आप अगर इस तरह शुरू में जाके शॉट्स खेलेंगे तो वो अक्सर आप अपनी जान जोखिम में डाल के इस तरह आप अपनी विकेट देते हैं। तो इस तरह विकेट दे दी रासी वैंडर-डूसन ने। उसके बाद अगर बात की जाए तो कॉलिन मनरो और शादाब खान क्रीज पर मौजूद थे। शादाब खान फिर एक मरतबा ऊपर आए, अपने आप को ऊपर लाया, क्योंकि जब 2 विकेट जल्दी गिर गए तो शादाब खान के ज़हन में था कि वो जो खड़े होंगे, मतलब कि थोड़ा-सा रोकेंगे विकेट को, थोड़ा-सा गेम को चलाएँगे आगे, ये ना हो कि विकेट्स की लाइन ही लग जाए, सारे आउट ही हो जाएँ। तो शादाब खान वहाँ पर आए, 14 बॉल ली, 12 रन उन्होंने किए, जिसमें 2 चौके शामिल थे, लेकिन ये भी ज़्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए, और जिनको ऑडियन स्मिथ ने आउट कर दिया और ये भी आउट हो गए। लेकिन खैर उसके बाद अगर बात करें तो आज़म खान आ गए। आज़म खान की जो बैटिंग हुई और जो कॉलिन मनरो और आज़म खान के दरमियान एक पार्टनरशिप थी, वो पहले जब 10 ओवर हुए तो शायद 72-73 के करीब तरीन इतना कुछ स्कोर था, और 3 विकेट्स गिर चुके थे, और वहाँ पर ही कॉलिन मनरो भी आउट हो गए थे। शादाब खान जब 10 ओवर मुकम्मल हुए या 11 ओवर मुकम्मल हुए, तो वहाँ पर मतलब कि कॉलिन मनरो की विकेट भी गिर चुकी थी। लेकिन जो वहाँ पर मैच की सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी थी। अब 72-73 का रन था, 4 विकेट आपके गिर चुके थे, तो वहाँ से मैच को किस तरह लेके चलना और जहन में क्या टारगेट सेट करना कि मैंने 160 प्लस पर गेम खत्म करनी है। मैं आज़म खान की बात कर रहा हूँ कि हमने 160 प्लस पर गेम खत्म करनी है, 170 करना है या 150 प्लस करना है, क्योंकि हमारे इस तरह के विकेट्स
गिर चुके हैं और अगर हम यहाँ से मैं भी शॉट करने को देखूंगा आउट हो जाऊंगा तो पीछे मतलब कि कितनी सी डेप्थ होगी, अब तो आउट भी हो चुके हैं 4। तो वहाँ से वो प्लानिंग करना और पहले थोड़ा सा बॉल को रोकना, डिफेंस करना, विकेट पे सेट होना और फिर वो लास्ट के 4 साढ़े 4 ओवर में वो भुरकस फेर के रख देना बॉलर्स का, ये दाद बनती है आजम खान की। जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, अगर उनकी बात की जाए तो 42 बॉल में 97 की शानदार इनिंग्स खेली और मैं ये चाह रहा था कि लास्ट बॉल में अगर उनकी सेंचुरी हो जाती तो वो अच्छा था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली वो लास्ट पे बोल्ड हो गए, स्लोर उनको पड़ गया। उसी ओवर की बॉल पे उन्होंने काफ़ी छक्के और चौके भी लगाए, लेकिन लास्ट बॉल पे अगर चौका पड़ जाता तो उनकी सेंचुरी हो जाती, लेकिन खैर कोई बात नहीं। जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली और अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट किया वो मतलब कि काबिल-ए-दाद है। जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है और हाल की मैं बात कर रहा हूँ, तो खैर 8 छक्के और 9 चौके इन्होंने लगाए और मैं कहता हूँ कि भाई साहब जिस तरह का ये स्ट्राइक रेट था इनका 230 के स्ट्राइक रेट से ये खेल रहे थे, तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लास्ट में किस तरह आके इनका गियर बदला और क्या से क्या हो गया। मतलब कि 14.3 ओवर्स हुए थे और जो स्कोर था 15.3 ओवर्स हुए थे, शायद 15.3 ओवर्स हुए थे और वहाँ पर स्कोर था 133 134 इतना रन था 4 विकेट के नुकसान पे इस्लामाबाद यूनाइटेड का। फिर आप खुद अंदाजा लगा लें कि जब 20 ओवर मुकम्मल हुए तो 221 रन हो गया, तो कितनी मार पड़ी लास्ट के 4 साढ़े 4 ओवर में, कितना मतलब कि वो कहते हैं बुरकस निकाल के रख दिया आजम खान ने बॉलर्स का। उसके बाद अगर बात की जाए तो उनके साथ जो क्रीज पर मौजूद थे कॉलिन मनरो तो खैर आउट हो गए थे, उनको उन्होंने जो रन किए वो 38 किए 22 बॉल में, जिसमें 4 छक्के और 1 चौके उन्होंने लगाए। अमल खान ने उनको बोल्ड किया, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए तो वहाँ पर आसिफ अली भी क्रीज पर मौजूद थे आजम खान के साथ। दोनों डिस्ट्रक्टिव प्लेयर हैं, दोनों की शॉट्स जो है वो कंप्लीट शॉट होती है, पावर हिटिंग होती है, लेकिन आसिफ अली को पहले मैंने थोड़ा स्ट्रगल करते हुए देखा कि 2 शॉट्स ऐसे थे कि जो मतलब कि लग रहा था कि ये बाहर नहीं जा रहे, लेकिन वो नो मैन लैंड में भी 1-2 गिरे और एक मतलब कि कैच करने के लिए भी गए, लेकिन वो आगे गिर गए। तो खैर जब इनके शॉट्स लगे, जो पूरे शॉट लगे जिसमें 4 छक्के ये लगा के 1 चौका ने लगाया, 24 में 42 तो ये भी बना गए भाई साहब, ये भी अपना हिसाब बराबर करके चले गए। नसीम शाह ने इनको आउट किया, मार्टिन गप्टिल ने इनका कैच पकड़ा, लेकिन जो ये खेले वो कमाल का खेल गए। उसके बाद फ़हीम अशरफ ने लास्ट ओवर में काफ़ी शॉट्स कर दिए, 1 छक्का 2 चौके उन्होंने भी लगा दिए, 6 बॉल में 17 ये भी बना गए। तो खैर जो मैन बात करने वाली है वो यही है कि आजम खान जिस सिचुएशन पे आके खेले वो ये खैर फ़हीम अशरफ या आसिफ अली जो खेले ना कि जब थोड़ी सी विकेट सेट हो गई, थोड़ा सा संभल गए थे, लेकिन आजम खान जहाँ पे खड़े हुए थे जिस तरह के 4 आउट हो गए थे और वहाँ से उन्होंने गेम को बनाया, ये उनकी मतलब कि बहुत बड़ी इनिंग्स है। मैं कहता हूँ कि उनको दाद देनी पड़ेगी जिस तरह की उन्होंने ये इनिंग्स खेली। उसके बाद अगर बात की जाए टोटल रन की तो 220 टोटल हुआ, 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में एक्स्ट्रास के 5 है, जिसमें 3 वाइड के थे, 2 लेग बाइज के थे। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो 2 विकेट हसनैन ने लिए, 1 विकेट नसीम शाह, 1 खान ने, 2 स्मिथ ने और 0 मतलब कि और किसी ने विकेट लिया ही नहीं, नवाज ने लिया और ना ही इफ्तिखार अहमद ने लिया। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब कि किस तरह की बॉलिंग मतलब कि की गई और बॉलिंग में जो रन्स दिए गए सबसे ज़्यादा रन किसी को पड़े तो वो अमल खान को पड़े, जिसमें 55 रन उन्होंने दिए। हसनैन ने 52 रन दे दिए, 41 रन तो ओडियन स्मिथ ने भी दे दिए, लेकिन नसीम शाह काफ़ी किफ़ायती रहे, 32 रन उन्होंने दिए अपने 4 ओवर में। तो खैर अगर बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें कोटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, तो बैटिंग में जैसन रॉय और मार्टिन गप्टिल ओपनिंग करने के लिए आए और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से एक और चेंज किया गया, वो ये चेंज किया गया कि फजल हक फ़ारूकी को लाया गया, जो कि आसिफ अली के फ्रेंड हैं, जिनके साथ आसिफ अली की वो थोड़ी सी ऊंच नीच हुई थी, लेकिन खैर वो तो होती रहती है, ये मैच का हिस्सा है, वो उसको माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए। तो वह फजल हक फ़ारूकी है, फजल हक फ़ारूकी ने पहले 2-3 बॉल तो किए, लेकिन जब मार्टिन गप्टिल का सामना हुआ तो पहली बॉल पर मार्टिन गप्टिल को बोल्ड करके रख दिया और जिस तरह की वो बॉल थी मार्टिन गप्टिल चारों शनिचित होकर रह गए, सिर्फ डक गए 1 बॉल पे 0। जैसन रॉय की जहाँ तक बात की जाए तो दूसरे ओवर में अबरार आए और अबरार ने जैसन रॉय को LBW कर दिया। वो बैट और पैड में थोड़ा सा वो क्लोज था, लेकिन वो अंपायर कॉल पे भी गया और वो पैड को शायद पहले हिट हुआ था और 5 पे 5 बनाए और ये भी आउट हो गए। उसके बाद अगर बात की जाए विल स्मिथ की, तो ये तो मतलब कि आज पहला मैच अपना खेल रहे हैं, इनको शायद बेंच पे रखा गया या शायद अवेलेबल ही नहीं थे, लेकिन ये पिछले साल की PSL में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिया है इनको, मतलब कि अगर ये अवेलेबल थे तो कोयटा को इनको खिलाना चाहिए था। रात के मैच में भी इन्होंने जो थोड़ी सा खेला वो अच्छा खेला, 11 बॉल में 17 इन्होंने किए, 1 छक्का 1 चौका लगाया, लेकिन इनको खिलाना चाहिए था। इनको भी अबरार नहीं चलता किया, वो बोल्ड हो गए, वो चारों शनिचित हो गए, लेकिन वो जब बॉल गिरा वो स्वीप करने को देखा, लेकिन वो बॉल से बीट हुए तो बोल्ड हो गए। उसके बाद अगर बात की जाए मोहम्मद हफीज़ की, मोहम्मद हफीज़ वो हैं कि जिनका कैच छूट गया था, शायद जैसे ही आए थे अबरार की बॉल पे इनका कैच मतलब कि वो इतना मुश्किल आसान कैच नहीं था और इतना मुश्किल भी नहीं था, वो कैच पकड़ सकते थे गुरबाज, लेकिन वो गुरबाज क्या तो कैच उठा, लेकिन उसके बाद हफीज़ जिस तरह खेले थे मैं तो ये सोचा था कि ये मैच इन्हें जितवा जाए, क्योंकि 26 बॉल में 48 रन की वो शानदार इनिंग्स खेली जिसमें 2 छक्के 6 चौके शामिल थे।
और साथ उन पर उनके साथ क्रीज़ पर सरफराज मौजूद थे। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मतलब कि जिस तरह का 10 ओवर में वो 93 94 रन्स था कोटा ग्लैडिएटर्स का, बेशक विकेट्स गिर चुके थे 3-4, लेकिन वो जो स्कोर था मोहम्मद हफीज़ उनको अच्छा स्टार्ट, मतलब कि वो डेप्थ में आके अगर आपके विकेट्स पहले गिर भी गए तो उसके बावजूद भी मोहम्मद हफीज़ ने आपको एक अच्छा स्टार्ट दे दिया था। आप इस मैच में बिल्कुल भी पीछे नहीं थे। 10 ओवर में अगर आपके 93 स्कोर है तो ये आपका बहुत बड़ा स्कोर है, क्योंकि इस्लामाबाद के 10 ओवर में 72 रन्स थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो लास्ट ओवर्स में खेले। तो यहाँ पर कोटा ग्लैडिएटर्स के मतलब कि जो बैटिंग परफॉर्मेंस पे भी सवाल उठता है कि जहाँ पर सरफराज खड़े थे तो सरफराज इतना आहिस्ता क्यों खेले। अगर सरफराज चलो शॉट्स करते आउट हो जाते तो वो एक अलग बात है, क्योंकि रन जितना बड़ा टारगेट है तो अगर आप आउट हो जाते शॉट्स करने को जाते तो ठीक है, ये इतना बड़ा टारगेट था, आपने शॉट्स करने को देखा जिसकी वजह से आप आउट हो गए, लेकिन आपने शॉट्स भी नहीं की और विकेट पे भी खड़े रहे, तो फिर ये तो आप बात तो बनेगी कि आपने शॉट्स क्यों नहीं की और क्यों इतना वक्त लिया। मतलब कि अगर सरफराज की बात करें तो 36 6 ओवर उन्होंने खेले और सिर्फ 41 रन बनाए, जिसमें सिर्फ उनका एक छक्का और 3 चौके शामिल थे। और आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि 4 साढ़े 4 ओवर में कोटा सॉरी इस्लामाबाद ने 80 प्लस रन बना दिए थे, 88 87 रन बनाए थे। लेकिन सरफराज ने 6 ओवर खेल के सिर्फ 40 रन 1 रन किए। वो एक अलग बात है कि आपके विकेट्स गिर चुके हैं, लेकिन आपको जब एक सिचुएशन का पता है सामने कि अगर हमने यहाँ से नहीं खेला, यहाँ से अगर रोकते रहे तो रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट इतना ऊपर चला जाएगा कि ये हमारी पहुंच से ही बाहर हो जाएगा। तो वहाँ पर शॉट्स करना आपका हक बनता था, लेकिन आपने शॉट्स नहीं किए, जिसकी वजह से आपको ये मैच हारना पड़ा। उसके बाद अगर इफ्तिखार की बात करें तो 27 बॉल में 39 उन्होंने भी किए, 2 छक्का 3 चौके इन्होंने भी लगाए, हसन अली के हाथों ये चलते बने और सरफराज को शादाब खान ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था। उसके बाद नवाज की बात करें तो नवाज जब आए वहाँ पर तो मैच शायद खत्म ही हो चुका था, क्योंकि इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड रन रेट था कि वहाँ पर इनको शॉट्स ही करना था। इसलिए 2 बॉल में एक इन्होंने किया, वो शादाब की बॉल पे शॉट करने को देखा और फहीम अशरफ के हाथ में कैच थमा बैठे। उसके बाद अगर ओडियन स्मिथ की बात करें तो ये डक गए, 2 बॉल में 0 इन्होंने बनाए, हसन अली ने इनको आउट कर दिया, वैसन वेंडर डुसन इनका कैच पकड़ा, हसनैन को फजल हक फारूकी ने काट एंड बॉल कर दिया। उसके बाद नसीम शाह उनको हसन अली ने आउट कर दिया और आजम सॉरी अहमद खान को 2 बॉल में 0 उन्होंने किया, नॉट आउट। लेकिन खैर जो मैन इनिंग्स इनकी तरफ से आई वो एक ही थी कि जो विल स्मिथ थोड़ा सा खेले, थोड़ा सा तेज़ खेले, सरफराज भी खेले, इफ्तिखार भी खेले, लेकिन बॉल्स बहुत ज़्यादा कंसीड की इन्होंने वो रन बनाने के लिए। लेकिन खैर अगर तो बॉलिंग की बात की जाए तो हसन अली एक मतलब फिर 3 विकेट लेने में कामयाब हुए। फ़हीम अशरफ को कोई विकेट नहीं मिली, शादाब को 2 विकेट्स मिली, 3 ही विकेट्स फजल हक फारूकी को मिली। और क्या अच्छा स्टार्ट हुआ है इनका, क्योंकि इनका डेब्यू मैच था, पहला मैच था इस्लामाबाद की तरफ से और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की और 2 ही मतलब कि विकेट्स अबरार अहमद को मिली। तो रन्स अगर किसी को ज़्यादा पड़े तो वो हसन अली को 39 पड़ गई, फ़हीम अशरफ को 43 पड़ गए, लेकिन वो रन्स का कोई इतना इशू नहीं है। अगर आप मैच जीत जाते हैं और बड़े मार्जिन से जीते, मतलब कि 63 रन्स के मार्जिन से जीता है, 157 पे ऑल टीम आउट हो गई है कोटा ग्लैडिएटर्स की, तो आपको फिर वो उस पर कोई दुख नहीं होता कि आपने रन कितने दिए या कितने नहीं दिए। ओवरऑल काफ़ी मज़े का मैच हुआ और जिस तरह की बैटिंग की गई वंस अगेन आजम खान की तरफ से, वो भाई साहब कमाल की थी, लाजवाब थी। और अगर मैं ये सोच रहा था कि अगर ये मतलब कि आजम खान भी नहीं खेलते तो क्या पीछे जो आसिफ अली हैं, फ़हीम अशरफ हैं, तो ये क्या कितना लंबा मैच को लेके जाएंगे। तो थैंक गॉड कि वहाँ पर जहाँ पर वो खेले, जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली और जो अपना लोहा मनवाया। और वो जब मैच प्रेजेंटेशन में उनसे पूछा गया तो वो अपने वालिद का शुक्रिया अदा कर रहे थे, अपने डैड का शुक्रिया अदा कर रहे थे, थैंक्स कर रहे थे उनका कि उनकी वजह से मैं हूँ, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिस तरह का मतलब कि सब लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारी फिटनेस नहीं है, तुम इस तरह उस तरह तुम नहीं खेल पाओगे, तुमसे भागने नहीं होता। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं आज इस काम पर हूँ। तो सबसे पहले तो उनका भी मतलब कि वो थैंक करना पड़ेगा कि किस तरह उन्होंने उनको मोटिवेट किया और किस तरह वो मतलब कि उन्होंने इनिंग्स खेली और अब वो किस तरह अपने आप को परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपनी टीम के लिए। क्या है वो पीएसएल हो, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो, लंका प्रीमियर लीग हो, कोई भी लीग हो, जहाँ पर भी वो खेलते हैं वो मतलब कि अपना काम पूरा करते हैं। तो हर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन में आप लाजमी ये बता दें कि कौन सी टीम जो है वो अच्छा खेली, किसकी बैटिंग अच्छी आपको लगी। खैर आजम खान की लगी होगी, इतना तो मैं आज बसूख से कह सकता हूँ। हर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।